नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में एक अखबार का कटिंग है। मैं पहले इसका हेडलाइन आपको पढ़ के थोड़ा बता देता हूं ताकि मामला आप खुद समझ जाएंगे। वैसे आपने इस खबर का डिस्क्रिप्शन देखकर समझ गए होंगे कि खबर कहां से जुड़ा हुआ है। मैं पहले आपको खबर का कुछ हेडलाइन है वो पढ़ के बता देता हूं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी यह खबर आपको दिख रही होगी। यानी कि गौराबोरम प्रखंड के बगरासी नियोजन इकाई ने 4 स्कूलों में 14 शिक्षकों का नियम विरुद्ध योगदान कराया है। ये 14 शिक्षक कौन है ये भी आपको बताएंगे। बगरासी से जुड़ा हुआ क्या मामला है और नियोजन इकाई का क्या कुछ मामला है इसको हम विस्तार से बताएंगे। हालांकि हेडलाइन के ऊपर एक और चीज जो खुलासा हुआ है वो भी इसमें लिखा गया है। यह खबर दैनिक भास्कर का है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। दैनिक भास्कर का एक खबर है, उसमें लिखा है कि दरभंगा के डीयू इस मामले की जांच कर रही है और सुनवाई में 9 अक्टूबर को नहीं पहुंचे नियोजन इकाई की जिसकी जब सचिव। हालांकि क्या कुछ मामला है ये बताएंगे। उसी में एक और अखबार का कटिंग है, प्रभात खबर, वो भी आपको दिख जाएगा। प्रभात खबर के ऊपर लिखा है प्राधिकार की आड़ में 15 शिक्षकों की फर्जी तरीके से हुई नियुक्ति। अब समझने वाली बात है, जहां गौराबोरम प्रखंड के बगरासी नियोजन इकाई का एक दैनिक भास्कर में 14 शिक्षकों का नाम छपा है तो प्रभात खबर ने 15 शिक्षकों का नाम छपा है। अब इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे और देंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा अखबार का कटिंग भी पढ़ के सुना देते हैं। एक और अखबार है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इसके बारे में बताते हैं। 7 साल तक बिना सूचना के स्कूल से गायब रही शिक्षिका, फिर भी 24 लाख का हो गया भुगतान। अब आप सोचकर हैरान मत होइए, ये बिहार है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये असंभव है। वैसे बिहार में ये गौराबोरम का शिक्षक है ना, हैरान करने वाली बात। और इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है ये जानेंगे। तो ये भी खबर जो है वो दैनिक भास्कर के अखबार में छपा है, ये भी आपको बता दिए। और एक और खबर है वो भी दैनिक भास्कर में छपा है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह खबर छपने का कारण क्या था। किसी अखबार को खबर का इतनी प्रमुखता से जगह देने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कहां से निकलकर सामने आई। ये दरभंगा जिला का गौराबोरम है और गौराबोरम बिरोल अनुमंडल में पड़ता है। मैं आपको, मेरे पास एक आवेदन है, यह आवेदन भी शायद आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। इस आवेदन में जो कुछ लिखा है उसके बारे में हम उन्हीं से जान लेंगे जो ये आवेदन तैयार किए हैं और किस बात की गुहार लगाई है। तो ये भी जानकर आपको हैरानी होगी, अपनी जान की गुहार लगाई है कि मेरी जान की सुरक्षा की जाए। यानी पहले वो आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई के मामले से जो प्राधिकार का मामला सामने आता है, उजागर होता है, फिर उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है और धमकी से बचकर अब वो इधर उधर भागने लगे। कभी प्रशासन के पास जाते हैं, कभी किसी और जगह जाते हैं। अब क्या कुछ मामला है जानेंगे, लेकिन वो तस्वीर आपको भी दिखाएंगे, वो चेहरा दिखाएंगे, शायद आप पहले से पहचानते हो। हमारे साथ राजकुमार झा है, थोड़ा करीब आ जाएंगे। देखिए ये वो चेहरा है, लगभग लोग इनको जानते होंगे। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था ताकि लोग को संशय बना रहे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके साथ ये सारा मामला हुआ है। तो यही है राजकुमार झा, गौराबोरम प्रखंड के लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में और नए नए सदस्यता लिए हैं और हालांकि काफी दिन से राजनीति में सक्रिय हैं और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में 2017 से जाने जाते हैं। जो आवेदन मेरे पास है वो इनके हाथ में भी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैंने वो सब कुछ दिखा दिया, पूरी डिटेल से जानकारी दे दी, बता दिया। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे मोबाइल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मेरा आपके सामने बैठकर बातचीत करने का जो उद्देश्य है ये आप समझ गए होंगे। जी, कड़वा सवाल है लेकिन थोड़ा जवाब आपको स्पष्ट देना होगा। आप आरटीआई लगाए थे, क्या इसके पीछे आपका कोई मकसद था? सबसे पहला सवाल ये। नहीं, देखिए हमारा कोई इसके पीछे मकसद नहीं है। हमने 2017 से आरटीआई लगा कर आ रहे हैं और सूचना अधिकार के तहत कई ऐसे मामला है जो भ्रष्टाचार का मैंने खुलासा किया है और ये आरटीआई लगाने का मेरा एक मकसद था शिक्षा विभाग में कि आप लोग जानते हुएगा कि इससे पूर्व हमारे गौराबोरम के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जवाहरलाल सहनी थे और हमारे गौराबोरम के जो पूर्व जेई थे मनरेगा के अंसारुल हक, तो उन लोगों के जो गलत किए थे, उन लोगों ने जो गलती किया था, उन लोगों ने जो अपने पत्नी को जवाहरलाल सहनी और अंसारुल हक जो इस माध्यम से गलत नियोजन के तहत पत्नी को प्राधिकार के तहत बहाल किया था। तो यही हमको जब जानकारी मिला तो हमने आरटीआई से इसका जवाब मांगा जो सत्यता पाया गया और मैंने जवाब लिया है। अच्छा, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि बिहार सरकार के द्वारा आरटीआई अधिनियम एक्ट लागू किया गया था। ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि सूचना के अधिकार से हर आदमी एक आरटीआई लगाए। सूचना का अधिकार आपको मांगने का उसका हक है, वो अपना अधिकार मांग सकता है, चाहे वो
सरकारी काम हो या फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्य की बात हो या फिर किसी विद्यालय यानी सरकारी संस्थाओं से जुड़ा कोई भी चीज़ का अधिकार मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इस आड़ में ये कहिए कि आरटीआई लगाते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाए, कुछ लोभ मिल जाए, कुछ लालच उनको हो, शायद इस वजह से बहुत सारे लोग लगाते हैं। इन सब के पीछे आपका क्या मतलब है? सबका अपना अपना विचारधारा है, मेरा एक अलग विचारधारा है। मैंने 2017 से जो सूचना अधिकार लगाया है, इसके तहत जो मैंने आवेदन किया है, तो आप इस इलाका में पहुंच सकते हैं कि मैं पैसे के पीछे नहीं जाता हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत विद्यालय से ही किया था सूचना अधिकार लगाने का, और अभी तक तो बहुत सारा मामला मैंने उजागर किया है, आवेदन दिया है। बड़ी बात ये है कि अफसरशाही के राज में, इस भ्रष्टाचार के सरकार में कार्रवाई नहीं होती है, जो हम लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक और बात जानकारी मिली है, आपने वो आवेदन भी दिखाया है जो दरभंगा के एसएसपी, बिरौल के एसडीपीओ और आपके जो स्थानीय थाना है वो आपने आवेदन लिखा है। शायद दुर्गा पूजा है, इस वजह से भी आवेदन नहीं जमा करा पाए। आप आवेदन जमा करने की जो बात कही, आपने कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे घर पे लोग आते हैं, धमकी देते हैं, हो सकता है कि इस परिस्थिति में कोई मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर जाए, तो आपने सुरक्षा की गुहार लगाने की जो बात कही है, हालांकि आवेदन अभी तक थाना में नहीं जमा गया है, न डीएसपी के पास गया है, न ही एसपी के ऑफिस में जमा हुआ है, लेकिन आवेदन देने की आपने बात कही है कि मैं आवेदन दे रहा हूँ। ये पूरा मामला क्या है? क्या आरटीआई लगाने के बाद आपको डर है? किस बात का डर है? नहीं, देखिए, हम लोगों का तो मान लीजिए लोकल हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना शॉप है, दुकान पर बराबर आते हैं, और जिस शिक्षिका के और जिस प्राधिकार के शिक्षक के मामला हमने उजागर किया है, हम इस बात को साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जो दस्तावेज हमको मिला है, उस दस्तावेज, उस कागज़ के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उस सुप्रीति कुमारी ने लगभग 7 साल से स्कूल नहीं जा रही है, जिसमें 20-25 लाख रुपया का अवैध वेतन उठाया है। और ये प्राधिकार लमसम हम लोग सुनने में आ रहा है किसी के माध्यम से कि इस प्राधिकार के मामला में लमसम 2 करोड़ रुपये की खेला-वेला हुआ है। अच्छा, जो खबर दैनिक भास्कर में छपा है, क्या वो आरटीआई का जो खुलासा हुआ, क्या उसका छाया प्रति आप तक पहुंचा? जांच चल रहा है और हमने डीओ साहब से भी बात किए हैं, लगभग कार्रवाई के कगार पे है। अब देखिए, हम तो पहले ही बता दिए कि अब इस सरकार में कार्रवाई होना नामुमकिन है, लेकिन हमको अधिकारी से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई निश्चित है और कार्रवाई होगा, फाइनल है। अच्छा जी, निश्चित होगा। डीओ साहब इस मामले में क्या कुछ कहा? हाँ, डीओ साहब ने जांच किए हैं और हमको लगता है कि निष्पक्षता जांच किए हैं और कार्रवाई होगी, इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। कौन लोग हैं जो धमकी देते हैं? कई बार देखिए, इसमें जो है सो लगभग 14 शिक्षक है, 14-15 शिक्षक हैं। अच्छा, जो प्राधिकार वाला मामला, जो प्राधिकार का मामला है, 14-15 शिक्षक हैं। हम बाज़ार पे, हमारा दुकान जो बाज़ार स्थित हाटगाछी में है, कुछ लोग हमारे दुकान पर भी आए कई माध्यम से कि आप इस तरह का काम नहीं कीजिए। हमने कहा, हमने क्या गलती किया है? अरे हमने तो वो किया है जो सरकार नहीं कर पा रहा है, उस सरकार के जो अंदर में रह रहे अधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं उसको हमने उजागर किया है। तो हमने क्या गलती किया है? अपने सूचना अधिकार के तहत लिया है जवाब, जिसमें 14 गो शिक्षक अवैध। तो आप सबका पेट पर लात मारे होंगे। कौन सा पेट पर लात मार रहे हैं? ये बात कौन कह रहा है? उन लोगों का जो एजेंट है, वो लोग, हम नाम किसी का नहीं बताएंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमारा इस बयान से उन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है ये। चलिए, मैं जरा वो नियोजन इकाई वाला जो मामला था बगरासी पंचायत का, मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ देता हूँ। अब ये पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है गड़बड़ पढ़ दे, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो नाम सब दिख रहा होगा। मैं शुरू से एक एक करके नाम बारी बारी से पढ़ देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो वैसे आप नाम पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे शुरुआत में लिखे हैं फूलन कुमारी। ये प्राथमिक विद्यालय पुनाच में 9/3/2021 को योगदान दिया है, और ये 9/3/2021 को सभी शिक्षक ने योगदान दिया है। मैं जितने शिक्षक का नाम कहने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले है फूलन कुमारी प्राथमिक विद्यालय पुनाच, गोपाल कुमार ठाकुर प्राथमिक विद्यालय पुनाच, सगीरा खातून प्राथमिक विद्यालय पुनाच, और दिग्विजय सिंह प्राथमिक विद्यालय तेनुआ, रूबी कुमारी प्राथमिक विद्यालय तेनुआ, अवधेश कुमार राय प्राथमिक विद्यालय तेनुआ, संजय कुमार शाह प्राथमिक विद्यालय तेनुआ, रंजू रानी प्राथमिक विद्यालय हलगांव, मोहम्मद अंसारुल हक प्राथमिक विद्यालय हलगांव, मोहम्मद शहजाद आलम प्राथमिक विद्यालय हलगांव, राजेश कुमार झा
प्राथमिक विद्यालय हलगांव, बीबी जमीला खातून प्राथमिक विद्यालय कहुआ उर्दू, विवेकानंद प्राथमिक विद्यालय कहुआ उर्दू, मोहम्मद हारून प्राथमिक विद्यालय कहुआ उर्दू, ये सभी लोग 9/3/2021 को अपना योगदान दिए थे। नियोजन इकाई का क्या कुछ मामला था वो आपने समझ लिया, आरटीआई कौन लगाए वो भी दिखा दिए, इनसे ही पूरी जानकारी ले लिए। जिस समय ये सब कुछ मामला हुआ था उस समय यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जवाहरलाल सहनी थे। जवाहरलाल सहनी के जाने के बाद जो नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो किस तरह का इस मामला में एक्शन लिए, ये हम राजकुमार जी से जानेंगे। जवाहरलाल सहनी जो थे उनके समय का ये पूरा मामला है। आपको मैं इसमें पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि जवाहरलाल सहनी सिर्फ 1 साल के लिए गौराबोराम में आए थे और उन्होंने जो काम किया था, उनकी पत्नी की नाम है रंजू रानी, प्राथमिक विद्यालय। आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जवाहरलाल सहनी की पत्नी के नाम है रंजू रानी, जो हलगांव विद्यालय में है। अंसारुल हक जो पूर्व जेई थे, अरबों रुपया भारत सरकार की मनरेगा में उन्होंने पानी में फेंकवा दिया है, अरबों रुपया, करोड़ों चुनिए। भिरोल अनुमंडल में अंसारुल हक अरबों रुपया मनरेगा से पानी में बहा दिया है। उन्होंने माफियागिरी, शिक्षा विभाग में माफियागिरी कराते हुए, शायद उसी की पत्नी का नाम है सगीरा खातून। ये अंसारुल हक कौन है? अंसारुल हक की पत्नी, ये इनको नहीं जानते हम। अच्छा। लेकिन उसकी पत्नी का शायद नाम है सगीरा खातून, जो पुनाच में है। दूसरा, उसके असिस्टेंट, आप लोग शायद जानते हुएगा, वो अंसारुल हक के साथ जो गोपाल जी करके लड़का रहता था, गोपाल कुमार ठाकुर, जो पुनाच में है। ये सारा का सारा माफिया लोग है, सारा का सारा लुटेरा है। एक एक इन लोगों को इतिहास देखिए, ये सारा का सारा लुटेरा है। तो मतलब आपको इन्हीं लोगों से डर है? डर है कि पूरा ये लोग धमकी दिलवाते हैं हमको। कई बार अंसारुल हक अपने आदमी के द्वारा रास्ते में चलते घरवाया था कि आप इनको जो है सो कहिए आवेदन वापस लेने के लिए। हम लोगों का बहुत ये है, हम इनसे 5 साल से लड़ रहे हैं, हमारा कुछ कर नहीं पाया, तो इसमें क्या कर पाएगा? अंसारुल हक का धमकी था। तो इस मामले में क्या कुछ जांच हुआ, क्या सब हुआ, क्या हुआ? अभी नियोजन इकाई के लिए डीओ के अथी से आदेश आया है और पंचायत सचिव यहाँ से जमा नहीं किया है, इसके लिए जाँच चल रहा है। कोर्ट में जाएंगे इसके मामला को लेकर के, फर्जी हुआ तो हम जाएंगे कोर्ट में, छोड़ेंगे तो। नियोजन इकाई का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव जी, होता है। अध्यक्ष मुखिया होता है। अध्यक्ष मुखिया होता जी है। जी। तो आपका मतलब सीधा सीधा आरोप है कि पंचायत के उस समय जो मुखिया रहे होंगे, जो सचिव रहे होंगे, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बिल्कुल 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 वही लोग, हम कह रहे हैं ना, हम उस बात को सत्यापित नहीं कर रहे हैं आपके चैनल माध्यम से, लेकिन हम ये तो जांच का विषय, जांच हाँ, लेकिन हमको जो जानकारी है कि इस मामला में लमसम 2 करोड़ रुपया का खेला वेला हुआ है। 2 करोड़ रुपया। एक मुखिया की आमदनी 2500 रुपया है और उस मुखिया की आज 5 साल में देखिए करोड़ों का मालिक हो गया है। उसकी मनरेगा की फाइल जांच कीजिए तो लमसम 1 साल में 2 करोड़ का काम करता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, गौराबोराम के अंतर्गत क्या मुखिया ने मनरेगा का काम कर रहा है? क्या ये सब तो यही काम न करेगा? इन लोगों का काम है, लूटने का काम है, ये लोग लूट रहे हैं। हम प्रशासन को सूचित करना चाह रहे हैं कि इस तरह से हमारे साथ घटना हो रहा है और लगभग ये लोग करते आ रहे हैं और करेंगे। हमको ये उम्मीद है कि ये लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये एक खौफ बना के ये लोग रखा है और हम जिस तरह से चलते हैं फिरते हैं, हम कहीं जाते हैं तो ये लोग घेरावा करता है। 17 नंबर पे जाते हैं, कभी 17 नंबर पर घेरावा करता है। कई बार हमारे साथ घटना भी किया है 17 नंबर। तो अब इस मामले में अभी तक इतनी देरी क्यों लगाए थाना में? नहीं, देरी नहीं, बीच में हमने आवेदन तैयार किया था, मामला चल रहा था, डीओ ऑफिस में मामला चल रहा था और आज रविवार है, पोस्ट ऑफिस बंद है, सभी को डाक के माध्यम से कल हम सभी को भेजेंगे और हमको विश्वास है कि लोग हमारा मदद करेंगे। देखिए, क्या सुधर पाएगा ये व्यवस्था? देखिए, सुधर पाएगा नहीं सुधरेगा, कार्रवाई होगा नहीं होगा, हमको ये सब नहीं देखना है। हम जिस मकसद से आरटीआई लगा रहे हैं कि जहां भ्रष्टाचार हुआ, गबन हुआ, घोटाला हुआ, उसकी उजागर करना है। बाकी आप जानते हैं कि अफसरशाही सरकार में, भ्रष्टाचार सरकार में कार्रवाई कैसी होती है। जो आवेदक रहता है उसी के ऊपर कार्रवाई होता है। ये इस वर्तमान परिस्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस खबर की मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये खबर दैनिक भास्कर के एक अखबार में खबर छपी थी। उसी अखबार के कटिंग के माध्यम से वो अखबार का खबर को देखते हुए हम राजकुमार झा के पास पहुंचे थे, ये जानकारी लेने के लिए कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि आरटीआई आप ही लगाए थे तो बेहतर जानकारी आप ही दे पाएंगे। अगर इस मामले में जो भी शिक्षक जिसका भी नाम लिया गया है
जिन शिक्षक का जिस विद्यालय का नाम लिया गया, अगर वहाँ के किसी भी शिक्षक को किसी भी तरह का आपत्ति हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे सीधा बात कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। वैसे ही मोबाइल रिपोर्टर इस खबर की पुष्टि नहीं करती हैं, किसी भी तरह की मामला को तहकीकात नहीं करती हैं, लेकिन राजकुमार झा जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, अपना पक्ष रखा है, आरटीआई के माध्यम से जो सूचना का अधिकार मांगा था उस बातों को जो रखा है, उसके बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक अगर हमारे यूट्यूब पे अभी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और आगे निष्पक्ष पत्रकारिता को ऐसे ही समर्थन देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद।